गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टेंसेस। यस, ये अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड बहुत बार स्टूडेंट से ये सुनने को मिलता है कि मैम टेंसेस अपने आप में बहुत ही मुश्किल पर्सपेक्टिव लगता है अगर सीखने या समझने की बात करें तो। सो बहुत आराम से वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ताकि आप लोगों को टेंसेस को लेके एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। बिकॉज बट ऑब्वियस है, टेंसेस अपने आप में इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स टेंसेस के बारे में इन डेप्थ अच्छे से नॉलेज होगी, जितने भी टेंस हैं उसके बारे में, हर एक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, only then you are able to do the other topics as narration as well as voice। आप लोग वो सारे के सारे टॉपिक इन डेप्थ तभी कर पाएंगे अगर आप लोगों को हर एक टेंस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है कि इस टेंस को कहां कहां यूज किया जाएगा, व्हाट आर द एक्सेप्शंस, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सो उसके कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। सो बहुत सारा पोर्शन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन टेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉपिक के साथ। सो सबसे पहला टॉपिक का नाम के बारे में बात करेंगे, टेंसेस। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, व्हाट इज टेंसेस अकॉर्डिंग टू यू। तो टेंसेस जब भी सोचते हैं ना, माइंड में दो तीन वर्ड हमेशा घूमने लग जाते हैं, एक क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा कि मैम दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसके अलावा अगर डेफिनेशन की बात करें तो वो किसी को भी बहुत ही कम ज्यादा ही आती है। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू मैंने व्हाट बेसिकली टेंसेस उसको समझाने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टॉपिक को टेंसेस की बजाय टाइम एंड टेंसेस भी लिख दूं ना तो वो भी एक ही बात है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। रीजन क्या है, टेंस करता क्या है, दैट इज अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। अब वर्ब अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब इसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया। तो आप लोगों को पता है वर्ब अपने आप में एक्शन वर्ड्स हैं जहां से काम के होने का पता चलेगा। जैसे जैसे काम होगा मैंने उसी के बारे में डिस्कशन करना है, लेकिन वो काम कब हुआ, होने वाला है, हो रहा है या होगा, जो भी उसका टाइम को लेके पहलू है वो सारी की सारी डिस्कशन हमारी किसमें होगी, टेंसेस में। दैट इज व्हाई मैंने इसका नाम ही टाइम एंड टेंसेस लिख दिया, सो दैट डायरेक्टली समझ में आ जाए। टेंसेस में जो सारा का सारा थ्योरम है, सारी की सारी पार्ट है, सारा का सारा जो लॉजिक है, दैट इज ऑल अबाउट टाइम। तो टाइम ही है जो हम लोगों को बताएगा प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अपने आप में एक छोटी सी डेफिनेशन माइंड में फिट कर सकते हैं, दैट इट इज अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। तो मैंने अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में पहले भी बता रखा है, वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो ये पांचों के बारे में अलग अलग टेंसेस को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। तो चलिए, टेंसेस का जब मैंने नाम लिया था, बताया था, 3 वर्ड्स तो हमारे दिमाग में डेफिनेटली घूमने वाले हैं कि मैम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आई होप इसका मीनिंग हर किसी को क्लियर होना चाहिए। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो अभी ऑनगोइंग है, चल रहा है। पास्ट जिसको भूतकाल भी बोला जाता है, जो बीत चुका है। आफ्टर दैट फ्यूचर, ऐसा फ्यूचर है जो अभी वर्तमान, ये है हमारा भविष्य काल, जो अभी हुआ नहीं है, ना ही हो रहा है, इनफैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर मैं बेसिक क्रोनोलॉजी की बात करूं तो बेसिक हमारे पास जो टेंसेस हैं वो इन 3 की फॉर्म में ही डिस्कस किए जाएंगे। आफ्टर दैट कईयों के दिमाग में आएगा कि क्या मैम ये हमारे पास बस 3 ही टेंसेस हैं। नहीं जी, हमारे पास टेंसेस तो और भी हैं। अब देखा जाए तो टोटल 12 टेंसेस हैं, लेकिन वो 12 टेंसेस बनेंगे कैसे, कैसे लॉजिक आएगा उनका। तो उनके लॉजिक के लिए छोटा सा पार्ट है, मैंने इस 3 जो मेजर हमारा पोर्शन था उसको फर्दर स्प्लिट कर दिया 4 पार्ट्स में। बहुत ध्यान से इस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। रीजन, बहुत बार ये चीजें देखने को मिलती हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे लेवल की इंग्लिश पढ़ लेते हैं बट उनको टेंसेस के बारे में बेसिक चीज ही नहीं पता होती। सो ये चीजें हैं जिनके बारे में, ये पॉइंट्स हैं जिसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने 3 पार्ट्स को फर्दर सेग्रीगेट किया इनटू 4 टाइप्स। वो 4 टाइप्स हमारी कौन सी होंगी, सबसे पहले है इनडेफिनेट या फिर सिंपल। अब बहुत बार स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हमें ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बताओ, और कोई बोलेगा मेरे को प्रेजेंट इनडेफिनेट का स्ट्रक्चर बताओ, और शायद तीसरे किसी सुनने वाले को ये लगेगा कि ये दोनों टेंसेस अपने आप में अलग अलग हैं। सो इट्स अ बेसिक रिक्वेस्ट, इस चीज को अपने माइंड में फिट करके चलेंगे। इनडेफिनेट बोला जाए या सिंपल बोला जाए, बार बार ये वर्ड्स में
अपने लेक्चर में यूज करूंगी एंड आई होप आप लोगों को याद रहेगा। इनडेफिनेट हो या फिर सिंपल हो, वो एक ही चीज है। मैंने सबसे पहले टाइप इसको निकाला, आफ्टर दैट मेरी सेकेंड टाइप है कंटिन्यूअस, जो कंटिन्यूटी को लेके बात करेगी। थर्ड पार्ट है परफेक्ट, और अगर फोर्थ पार्ट की बात करूं तो दैट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिमाग में आएगा कि मैम ये 4 पार्ट्स तो हैं, लेकिन ये 4 पार्ट किसके साथ लिंक्ड है? प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ या फिर फ्यूचर के साथ? स्टूडेंट्स ये चारों पार्ट हमारे तीनों जो बेसिक टेंस है उनके साथ रिलेटेड है। दैट मीन्स अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं या फिर अगर मैं पास्ट की बात करूं या फिर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो इनको हर एक किसी के साथ ज्वाइन किया जाएगा। अगर प्रेजेंट की बात करूं तो मेरे पास 4 वेरिएट्स आने वाले हैं। दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि आसान भाषा में सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोला जाता है। सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इनके बारे में हम लोगों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट मैंने बात की पास्ट की, तो पास्ट का भी लिंक चारों के साथ ही जोड़ा जाएगा। पास्ट इनडेफिनेट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वैसे ही हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा फ्यूचर को लेके, तो फ्यूचर के साथ भी चारों को लिंक किया जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से इन डेप्थ क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। तो 4 वेरिएट्स यहां से, 4 वेरिएट्स यहां से एंड 4 वेरिएट्स यहां से। आई होप आज के बाद अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पूछे व्हाट आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर, तो पता होना चाहिए कि अगर बेसिक की बात करें तो 3 है। अगर आप लोग इन डेप्थ अच्छे से बात कर रहे हो तो 12 टेंस हैं जो हम लोगों को इस पूरे के पूरे चैप्टर में अच्छे से करने पड़ेंगे। तो 12 टेंसेस को लेके हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, अब जैसे ही मैंने शुरुआत करनी है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया अपने पहले टेंस के साथ, दैट इज बट ऑब्वियस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी क्रोनोलॉजी को फॉलो करते रहेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो प्रेजेंट है, सॉरी इंडेफिनिट है या सिंपल है, इंडेफिनिट या सिंपल जो मर्जी बोले, इसी कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। सबसे पहला जो टेंस हमारा डिस्कस करवाया जाएगा दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आफ्टर दैट सेकंड करवाऊंगी सिंपल पास्ट टेंस, आफ्टर दैट सिंपल फ्यूचर। सिंपल के तीनों वेरिएट्स खत्म करने के बाद मैं सेकंड टेंस कैच करूंगी हमारा कंटिन्यूअस, फिर तीनों वेरिएट्स कंटिन्यूअस के करेंगे, फिर तीनों वेरिएट्स हम लोग परफेक्ट के करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर तीनों वेरिएट्स हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस के करेंगे, ताकि क्रोनोलॉजी आप लोगों की बनी रहे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखा तो इसका स्ट्रक्चर, और तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आई ऑलवेज यूज टू से आप लोग टेंसेस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उस टेंस को लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में मेरे को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट की जब मैंने बात की, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आया सब्जेक्ट V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं, मोर देन 60-70% व्यूअर्स को ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज दीज आर दैट कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्कूल टाइम। ये चीजें हम लोग अपनी क्लास, अपने स्कूल टाइम में 4th 5th क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं टेंसेस का कॉन्सेप्ट। सो 10th तक या 12th तक जब तक सबकी स्कूलिंग होगी, तब ये कॉन्सेप्ट सबके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं, वहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहती है। सो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेरा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर को भी अभी बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। कैसे? मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, तो कईयों के दिमाग में ये भी हो सकता है अभी तक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर ना हो कि सब्जेक्ट होता क्या है, तो मैं इन डेप्थ करवा रही हूं। सो दैट इज द रीजन व्हाई एक एक पॉइंट को आराम से डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला है। आसान भाषा में बात करूं तो वन हु डज द वर्क लिख लेंगे जी, वन हु डज द वर्क। चलिए जी, जो काम करने वाला है, जिसके बारे में बात चल रही है, काम करने वाला है, एक्शन करने वाला है। यहां पे मैं वर्क लिख दूं या फिर मैं स्लैश डाल के एक्शन लिख दूं, एक ही बात है। आफ्टर दैट है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ ऑब्जेक्ट के पहुंचूंगी तो कईयों को यह भी हो सकता है ऑब्जेक्ट के बारे में ना पता हो। ऑब्जेक्ट है काम, सब्जेक्ट है काम करने वाला, तो ऑब्जेक्ट है काम को झेलने वाला। सो यहां पे भी डेफिनेशन छोटी सी लिख लेंगे, वन हु रिसीव्स एक्शन, वन हु रिसीव्स एन एक्शन। चलिए, उसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाएगा, उसी काम को झेलने वाला जिसके ऊपर वो काम किया जाएगा, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वैसे ये पॉइंट्स मैंने वर्ब्स में ऑलरेडी क्लियर करवा दिए थे, लेकिन हो सकता है कुछ व्यूअर्स हो जिन्होंने टेंसेस से ही देखना स्टार्ट किया हो। सो नो वरीज, आप लोगों को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को लेके ये बेसिक जो डेफिनेशन है कि दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट हम चलेंगे इसके बाकी कॉन्सेप्ट पे, दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES। देखिए, हम लोग आगे भी 12 के 12 टेंसेस करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नहीं भी लिखती तब भी आप लोगों को बाय डिफॉल्ट मान के चलना पड़ेगा। आगे हमारा काम करने वाला और लास्ट में हमारा काम को झेलने वाला, ये वो दो पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे। आगे सब्जेक्ट है और पीछे ऑब्जेक्ट तो है ही है। जो स्टूडेंट्स इसको अभी राइट नाउ दे आर गोइंग टू लर्न दैट, उन लोगों को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट याद करने की, माइंड में फिट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये चीजें बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। आगे आप लोग जो टेंसेस करने वाले हैं वहां पे भी हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर, आप लोगों को दिमाग में सिर्फ इतना हिस्सा बिठाना है, आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट। ये ऐसा पोर्शन है स्टूडेंट्स जिसके बारे में मैंने अपने लेक्चर्स में पहले भी बताया था, आप लोगों को यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पता है ये बाय डिफॉल्ट चलेगा। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, कहते मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की पांच फॉर्म्स हैं। आप लोगों ने शायद स्कूल टाइम में वर्ब की 3 फॉर्म्स की होंगी, लेकिन जो हमारे वर्ब्स के डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वहां पे, अभी मैं यहाँ पे नहीं इसको चीज को समझाने जाऊंगी क्योंकि अदरवाइज वर्ब्स वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। सो वर्ब के डिटेल्ड लेक्चर में आई गेस आप लोगों ने अगर वो देख रखे हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। तो जैसे ही मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की तो आप लोगों को याद होना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक की पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, एक बार दोबारा से बता रही हूं। रीजन ये हमारे बात माइंड में फिट हो जानी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज ऑलवेज प्लूरल। मान के चलेंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमेशा अपने आप में प्लूरल वर्ब ही होगी। अब जैसे मैंने प्लूरल वर्ब बोला, बहुत बार स्टूडेंट्स के दिमाग में फिर से डाउट आएगा, दे विल बी इन डिलेमा, कहते हैं मैम प्लूरल वर्ब क्या होता है। सो सिंगुलर प्लूरल, आई होप आप लोगों ने सिंगुलर प्लूरल बचपन में ये कॉन्सेप्ट्स कर रखे हैं। सिंगुलर जिसको कि एक वचन बोला जाता है, प्लूरल जिसको कि बहुवचन भी बोला जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला सिंगुलर या प्लूरल, तो आप लोगों के माइंड में कुछ चीजें जाएंगी कि मैम सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स। मैं इसको इरेज कर रही हूँ सो दैट मैं जो हमारा फर्दर कॉन्सेप्ट है उसको भी बता पाऊं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने बात की नाउन की, चलिए छोटी छोटी एग्जांपल दे रही हूं क्योंकि वर्ब्स को लेके बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। एंड व्हाट आई फील कि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आप लोगों को नहीं आएगा, फर्दर इंग्लिश करने का कोई फायदा नहीं होता। जैसे मैंने नाउन की बात की एंड मैंने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी, लाइक आई हैव रिटन टेबल एंड आई हैव रिटन टेबल्स। तो यहाँ पे मैंने किसी भी XYZ स्टूडेंट से पूछा कि what according to you is singular and what according to you is plural, so उसका आंसर फटाफट से आ जाना चाहिए। कहता मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो आपने मेरे से पूछा है, टेबल मतलब मेज, मतलब एक वचन, एक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं, टेबल्स मतलब मेजें जिसको बोला जाता है, तो वो ज्यादा की बात कर रहा है। बाय डिफॉल्ट आई थिंक हमारे हर एक व्यूअर को समझ में आएगा दैट दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। यहां तक हर किसी को क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ये तो स्टूडेंट्स बात थी नाउन की, लेकिन नाउन में भी ये बात फिक्स नहीं है। जिन लोगों ने हमारे नाउन्स के लेक्चर लगा रखे हैं उनको पता है मैंने 4 वेरिएट्स करवाए थे। दिखने में सिंगुलर है, काम करेगा प्लूरल का, दिखने में प्लूरल है, काम करेगा सिंगुलर का।
कुछ दिखने में सिंगुलर है, काम सिंगुलर का, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे ये चीजें फिक्स नहीं रहती हैं, वेरिएशंस बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसको अपने माइंड में मैंने फिट किया कि अगर किसी चीज के साथ, अगर किसी वर्ड के साथ एस या ईएस नहीं लगा होगा तो वो मेरा माइंड सिग्नल क्या देगा, बीइंग अ लेमैन, वो मेरा माइंड सिग्नल देगा कि दैट इज अ सिंगुलर वर्ड, वो सिंगुलर है। और जिस वर्ड के साथ एस ईएस लगा होगा वहां पे मेरा माइंड सिग्नल क्या देगा कि दैट इज अ प्लूरल वर्ड। ये एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन माइंड की बात है। अब चलेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट था नाउन का। अब ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में सिखाना बहुत जरूरी था, बिकॉज हर किसी को लगेगा कि वो सेम कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो बिल्कुल ही अपोजिट है। अब मैंने वर्ब की बात की तो वर्ब बेसिकली होते क्या है, तो मैंने पूछा वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। वन लाइन डेफिनेशन, टू वर्ड्स डेफिनेशन सबको आनी चाहिए। नाउन की बात करें, दे आर नेमिंग वर्ड्स, नाम देने वाले हैं। अगर वर्ब की बात करूं तो दे आर एक्शन वर्ड्स, जो कि अपने आप में काम के होने को बताएंगे कि एग्जैक्टली काम क्या हुआ है। तो जैसे मैंने ये लिखा तो मैंने यहाँ पे दो छोटी छोटी एग्जांपल्स लिखी, एक लिखा प्ले और एक लिखा प्लेस। चलिए यहीं से शुरू करेंगे। मैंने बोला प्ले का मतलब क्या होगा, बोलेंगे खेलना। तो अपने आप में इमेजिन करें, क्या प्ले किसी का नाम हो सकता है, नाम देने वाला शब्द नहीं है। जैसे ही मैं प्ले वर्ड को देखूंगी, प्ले ले लें, ईट ले लें, ड्रिंक ले लें, स्टडी ले लें, लिसन ले लें, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां से काम के होने का पता चलेगा। छोटा सा मैंने वर्ड लिया प्ले, खेलना। तो जैसे ही मैंने बोला खेलना तो हमारे दिमाग ने सिग्नल क्या दिया, एक तो ये वर्ब है, यस वेरी गुड। मैंने पूछा वर्ब का सिंगुलर या प्लूरल, दोनों के बारे में बताएं। तो एक ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन माइंड ने क्या बोला, कहता भाई ये सिंगुलर है और ये अपने आप में प्लूरल है। ये मिथ है जो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। करेक्ट करेंगे जिस मिथ को, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल, बिल्कुल उससे रिवर्स कर दें। दैट इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द नाउन वर्ब एग्रीमेंट, कि यहाँ पे जो मेरा दिखने में सिंगुलर है एस ई एस नहीं लगाएंगे। ये मेरे को लगेगा तो सिंगुलर, बट इन रियलिटी ये अपने आप में प्लूरल है। मैं इसी में अमेंडमेंट कर रही हूँ, इसको तभी दोबारा से लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट प्लेस और यहाँ पे प्लूरल के साथ में लिख रही हूँ प्ले। तो छोटी छोटी चीजें हैं, समझ में आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने उसको रिवर्स में लिख दिया। एस ई एस लगाने से माइंडेड, ये डायलॉग बच्चों को ना सीरियसली, ये जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को डायलॉग की फॉर्म में याद हो जाते हैं कि मैम अगर वर्ब के केस में जो भी वर्ड हम लोगों को दिया जाएगा वहां पे एस या ई एस लगाया, उसको इंक्लूड किया, उसको अटैच किया, देन इट बिकेम सिंगुलर। ये दिखने में चाहे मेरे को प्लूरल कहे, चाहे मेरा मन माने या ना माने, बट अकॉर्डिंग टू रियलिटी ये हमारा कौन सा वर्ब है, दैट इज अ सिंगुलर वर्ब। रीजन क्या है, जहां पे स्टूडेंट्स एस ई एस अटैच कर देते हैं वहां पे हमारा माइंड अनडाउटेडली, अनइंटेंशनली उसको प्लूरल प्लूरल का साइन देगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट रिवर्स हो जाएगा वर्ब के केस में, जहां एस ई एस लगा दिया वो बन जाएगा सिंगुलर, और अगर एस ई एस को हटा दिया, उसको डिटैच कर दिया, देन इट बिकेम्स अ प्लूरल नाउन, तो प्लूरल वर्ब सॉरी। तो इसी चीजों के बारे में, ये सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। आप लोग किसी भी वर्ब को लेके चलेंगे, चाहे मैं गुड बेटर बेस्ट की बात करूं, किसी भी चीज की वर्ब की बात करेंगे तो वहां पे जितनी भी वर्ब होंगी उनकी हमेशा जो फर्स्ट फॉर्म होगी दैट इज ऑलवेज प्लूरल, वो हमेशा प्लूरल से स्टार्ट होगी। कभी भी प्लेज से हमारी वर्ब नहीं स्टार्ट होने वाली, प्ले से स्टार्ट होगी। तो वहीं से हम लोगों को अंदाजा लग जाएगा। जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पे ईट, एट, ईटन। चलिए छोटी छोटी एग्जांपल्स ले रही हूं ताकि और समझ में आए। जैसे मैंने ईट देखा तो मेरे को समझ में आया यहाँ पे ईट्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लॉजिक हर एक के दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होगी, प्लूरल, और वर्ब को प्लूरल बनाया कैसे जाता है, एस ई एस लगाने से नहीं, एस ई एस को हटाने से हमारी वर्ब बन जाएगी प्लूरल। एंड आफ्टर दैट ये है हमारा एट एंड ईटन। इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, जहां जहां इसकी यूजेज होगी उसको डिस्कस करेंगे। बाकी वर्ब्स का तो मैंने डिटेल्ड लेक्चर्स में ऑलरेडी बता भी रखा था। सो आई होप ये इतना सा स्ट्रक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जैक्टली हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या है। चलेंगे स्टूडेंट्स आगे।
अब टेंसेस की जब बात करेंगे तो एक सबसे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट था हमारा स्ट्रक्चर। कोई भी टेंस हो उसका स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट किड्स फील कि मैम हम लोगों को ना 12 के 12 टेंस के खाली स्ट्रक्चर्स लिख के दे दो, हम लोगों को टेंसेस आ जाएंगे। नो स्टूडेंट्स, इट्स एग्जैक्टली नॉट लाइक दैट। आप लोगों को खाली अगर आप लोगों के स्ट्रक्चर आते होंगे, इवन देन यू विल नॉट बी एबल टू डू अ सिंगल क्वेश्चन। जब तक आप लोगों को उसका यूजेज क्लियर नहीं होगा, आप लोग कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इस चीज के यूजेज को लिखा, तो जैसे ही मैंने यूजेज लिखा तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मैम यूजेज अपने आप में क्या है, दैट इज हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। वैसे तो हम लोग टेंस कौन सा स्टार्ट कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं बार बार बोलती रहूंगी ताकि मेरे बोलने से ही आप लोगों को आपके दिमाग में बैठ जाए और याद भी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने ये बताना है इस टेंस का यूज किया कहां पे जाता है। सो जो सबसे हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बार बार हर एक एग्जामिनेशन का पार्ट बनता है, सो आप लोगों को उसके बारे में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, हैबिचुअल। अब जैसे मैंने हैबिचुअल वर्ड बोला तो समझ में आना चाहिए, हैबिचुअल एक ऐसा वर्ड है जिसका रूट वर्ड क्या है, हैबिट। हैबिट क्या होगी, आदत। अब आदत एक दिन में तो नहीं लग जाती, बहुत टाइम लगता है किसी भी आदत को बनने को। मैंने बोला मेरे को गाना गाने की बड़ी आदत है, मेरे को पढ़ाने की बड़ी आदत है, या फिर रिपीटेड एक्शन। अब दोनों ही चीजें एक ही डायरेक्शन में इंडिकेट करेंगी। कोई ऐसा काम जिसको बार बार किया जा रहा है रेपिटेशन में, अगर मेरे को किसी चीज की हैबिट है, किसी चीज की आदत है, तो उस चीज को मैं बार बार दोहराऊंगी। लाइक मैं किसी भी अपनी डे टू डे रूटीन की बात करूं, मैंने बोला कि मेरे को भाई ये ऐसी आदत है कि मैंने डेली अपने डेली एक दिन में ये काम करना ही करना है। मेरे को मंदिर जाने की आदत है, तो क्या मैं वो काम डेली नहीं करूंगी, बोलोगे डेली करेंगे। किसी काम को डेली बेसिस पे करना, आदतन करना, या उसको बार बार रिपीट में करना, सो दैट इज द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जहां पे मेरा माइंड स्ट्राइक करेगा कि हम लोगों को कौन सा टेंस लगाना है। टेंस हमारा लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब छोटी छोटी एग्जांपल्स ले रही हूं और आप लोगों को उसका लॉजिक बताऊंगी, एग्जैक्टली क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, मैंने यहां पे लिखा माय मदर, राइट डाउन माय मदर dash to temple, write down my mother dash to temple every day। चलिए क्वेश्चन लिख लेंगे। अब इसी के साथ मैंने आप लोगों को चार चार ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए। मैंने बोला यहाँ पे बताएं, गो लिखा जाएगा, गोज लिखा जाएगा, वेंट लिखा जाएगा, या फिर गॉन लिखा जाएगा, या फिर गोइंग लिखा जाएगा। बहुत सारी n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और मैंने इजीली यहाँ पे आप लोगों को बोला कि माय मदर डैश टू टेम्पल एवरी डे। मैंने बोला मेरे माताजी हर रोज मंदिर जाते हैं। अब जैसे ये टेंस मेरे सामने आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को माय मदर वेंट टू टेम्पल एवरी डे ये भी बहुत सही लगे, क्योंकि बोलचाल की भाषा में तो आप लोग किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट ऑलवेज जेन्युइन, दैट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो उसको करेक्ट बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे? पूरे के पूरे सेंटेंस को देखेंगे। अब एक बात को और डिस्कस करेंगे, हाउ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसी तरीके के एग्जैक्टली क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। एंड व्हाट स्टूडेंट्स डू के लिए वो सोचेंगे कि इस आंसर के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आंसर कौन सा मैच करेगा या कौन सा अच्छा लग रहा है। सो इंग्लिश इज नॉट अबाउट अच्छा लगना, दैट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, दैट इज ऑल अबाउट द लॉजिक्स। अगर आप लोगों को वो लॉजिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, even then you are able to attempt all the question। so मेरे माताजी हर रोज मंदिर जाते हैं, पूरा सेंटेंस मैंने पढ़ा, उसका फील लिया। एक वर्ड था वहां पे एवरीडे। एवरीडे का मतलब है हर रोज। हर रोज जैसे ही मैंने ये वर्ड पढ़ा तो माइंड में एक बात स्ट्राइक की कि भाई ये एक ऐसा काम है जो हर रोज किया जा रहा है, चाहे उसको आदतन किया जा रहा है या फिर उसको एक रिपीटेड एक्शन की तरह लेके चलेंगे, लेकिन ये काम हर रोज अटेम्प्ट किया जा रहा है। और जब ऐसा काम रिपीटेड एक्शन वाला फील आ जाए तो मेरे को क्लियर था कि हम लोगों को टेंस कौन सा लगाना है। यहाँ पे वेंट नहीं लगेगा, वो अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे गोइंग भी नहीं आएगा, दैट इज आईएनजी वाली फॉर्म। रादर मेरे को यहाँ पे कौन सा चाहिए, V1 प्लस SES। जैसे ये आया आप लोगों को समझ में आ जाएगा
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES ही हम लोगों को लगानी है। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? बोलेंगे मैम गो लगाएंगे, बिल्कुल गो लगाएंगे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होगी? दैट इज प्लूरल। वो अपने आप में प्लूरल है, आप लोगों को उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। रीजन क्या है? यहाँ पे बात चलेगी मदर की। मदर जब अपने आप में सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। सो एक आप लोगों को लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। SES तब लगाएंगे या हटाएंगे जिस चीज की मेरे को जरूरत है। मदर अपने आप में क्या है? सिंगुलर। अगर मेरा नाउन सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दैट इज प्लूरल, लेकिन हम इसको सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? SES को अटैच करके। सो यहाँ पे माई मदर गो टू टेम्पल एवरीडे नहीं आएगा, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरीडे। अगर यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर है, आप लोगों को वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी। अगर मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही प्लूरल का होता तो यहाँ पे भी हम लोग प्लूरल को ही लेके चलते। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर ये समझ है तो चलिए स्टार्ट करेंगे 2-3 क्वेश्चंस के साथ, 2-3 एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेंगे। पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। जैसे ही आप लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, वैसे तो ये बोलचाल की भाषा में एग्जैक्टली ऐसा ही बोला जाता है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो हर रोज सुबह की सैर के लिए जाता है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। करेक्ट करेंगे इसको। कैसे करेक्ट करेंगे? यहाँ पे भी एक वर्ड आया जो मेरे लिए कीवर्ड का काम करता था, एवरीडे, हर रोज। जैसे ही हर रोज का पता चला, मैंने यहाँ पे इज गोइंग को हटाया और क्या लगाना चाहिए? बोलेंगे मैम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? दैट इज गो है, क्योंकि ये गोइंग का ही, गो का ही सब्स्टिट्यूट है। प्लस SES लगाऊं या ना लगाऊं? सबसे पहले मेरे को मेरे नाउन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, आई मीन टू से मेरे सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर है। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी प्लूरल चाहिए। ही अपने आप में प्रोनाउन है जो काम करेगा सिंगुलर का, तो यहाँ पे मेरे को वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? SES को अटैच करके। सो ही गोज एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इज गोइंग दोनों वर्ड्स को हटा दिया जाएगा, टिक कर लेंगे जी। ही गोज एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द हॉलीडेज I am often working in my uncle's school to earn some money। मैंने बोला छुट्टियों के दौरान में अक्सर, यहाँ पे एक वर्ड है जिसको often नहीं बोलेंगे, दिस इज often। ऑफन का मतलब है अक्सर, ये भी किसी आदत को ही डिनोट करता है कि मैं अक्सर ये काम करता हूं। आई एम ऑफन वर्किंग इन माई अंकल स्कूल टू अर्न सम मनी। अब यहाँ पे इस लॉजिक को कैसे सॉल्व करेंगे? एम वर्किंग नहीं लगाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? आई ऑफन, इसके बाद क्या लगाएंगे? सबसे पहले मैंने वर्क लगाया। अब वर्क लगाने के बाद मेरे को ये कंफ्यूजन है, क्या मैं SES लगाऊं या ना लगाऊं? तो यहाँ पे एक बहुत ही और बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। एक सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरा आई का मीनिंग क्या है? मैं। हालांकि मेरे को ये लगेगा कि आई है, मैं है, मतलब बात करेगा एक ही, और लिखा भी इसको सिंगुलर में जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये मैंने अपने डिटेल्ड लेक्चर्स में पहले भी बताया था, ये हमेशा काम करता है प्लूरल का। ये हमेशा जब इसकी गिनती की जाएगी, जब इसको कंसिडर किया जाएगा, ये अपने साथ अपने आप में हमेशा प्लूरल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जहां जहां आई आएगा, इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे दैट इज ऑलवेज प्लूरल वर्ब। ये कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। और अगर प्लूरल वर्ब की बात करें, आई होप हर किसी को पता होगा, अब तक तो याद हो गया होगा कि अगर वर्क है तो वो अपने आप में कौन सी वर्ब है? दैट इज अ प्लूरल वर्ब। अगर मैं वर्क्स की बात करूं तो वो अपने आप में कौन सी वर्ब होती? सिंगुलर वर्ब। अपने आप से देखें, आई दिखने में तो मेरे को सिंगुलर लगेगा, लेकिन ये हमेशा अपने साथ केसेस कौन से लेगा? प्लूरल वाले। खाली स्टूडेंट्स दो ही केस हैं जहां पे ये सिंगुलर का काम करेगा। एक्सेप्शन है, लिख लेंगे, आई एम एंड आई वॉज। अगर ये दो केसेस हैं तो आई हमेशा काम करेगा सिंगुलर का। इन दो केसेस को छोड़ के बाकी जितने भी केसेस हैं, जो मर्जी वर्ब अटैच कर लें, हमेशा आई ने प्लूरल के साथ ही लगना है, अटैच होना है। तो यहाँ पे वर्क्स लगाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी वर्क के साथ। ड्यूरिंग द हॉलीडेज
आई ऑफन वर्क इन माई अंकल्स ऑफिस टू अर्न सम मनी। चलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी इज सेल्डम कमिंग लेट। हर कोई उसको ऑफिस में पसंद करता है, बिल्कुल करता है, बिकॉज शी इज सेल्डम। सेल्डम का मतलब है शायद ही कभी या ना के बराबर, लेकिन यहाँ पे भी एक आदत के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि वो हर रोज टाइम पे आती होगी, लेकिन इसीलिए उसको हर कोई बहुत पसंद करता है। वो हर रोज टाइम पे आती है और शायद ही कभी वो लेट आई हो, तो यहाँ पे भी एक आदत के बारे में मेरे को पता चला। फर्स्ट में मेरे पास एक वर्ड था एवरीडे, सेकंड सेंटेंस में मेरे पास वर्ड था ऑफन। आप लोगों को अपनी आने वाली वीडियोस में मैं इसका कीवर्ड भी बताऊंगी ताकि क्लैरिफिकेशन और हो जाए। इन कीवर्ड्स के थ्रू मैं अपने क्वेश्चंस को और भी जल्दी सॉल्व कर सकती हूँ। थर्ड है मेरे पास एक वर्ड सेल्डम। सेल्डम का मीनिंग है शायद ही कभी या ना के बराबर, तो यहां से मैंने इसको हटाया और कमिंग को हटाया। यहां पे स्टूडेंट मैं लगाऊंगी कम, लेकिन क्या मैं उसके साथ एस अटैच करूंगी? बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि शी अपने आप में सिंगुलर का काम करेगा, तो शी सेल्डम कम्स लेट लिख लेंगे जी। एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी सेल्डम कम्स लेट। एक बार टिक कर लेंगे। एग्जैक्टली यही फॉर्म है क्वेश्चंस की जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में आएगी, डिस्कस भी की जाएगी। और चाहे स्टूडेंट्स ये फिलर्स की फॉर्म में क्वेश्चन आए, फिल इन द ब्लैंक्स डैश वाले क्वेश्चन आए, या इसी तरीके से एरर वाले क्वेश्चन आए, आप लोग इन क्वेश्चंस को विद इन 4 to 5 सेकेंड्स बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन डेप्थ आप लोगों को नॉलेज है तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इस चीज को जरूर डिस्कस कर लेंगे, एक बार 2-4 बार इसकी एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में और क्लैरिटी हो। और भी इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स भी करनी है एंड एक्सेप्शंस भी करेंगे, बट विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन रिवाइज ऑल योर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।